पाई डायग्राम ऐसा डायग्राम है जिसमें हम किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त का उपयोग करते हैं। वृत्त का प्रयोग से तात्पर्य एक वृत्त लेंगे जिसकी त्रिज्या का निर्धारण आपकी कॉपी या सीट के अनुसार किया जा सकता है, और इस वृत्त को इसे हम लोग विभाजित वृत्त आरेख भी कर सकते हैं। इसमें वृत्त को विभाजित किया जाता है, और विभाजित करने के लिए ये जैसे मान लीजिए वृत्त बनाया और इस वृत्त को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया इस प्रकार से, और 4 भागों डिवाइड करने के बाद 0, 90, 180, 270 और 360 के रूप में ऐसा एक मानते हैं कि इसका पूरे का एक 360 का वर्ग है। अब इस वृत्त आरेख में क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी प्रकार के आंकड़ों के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यदि किसी जैसे मान लीजिए आपके किसी स्थान के भौतिक स्वरूप या उसके वहां के आपके भूमिगत रूप का या भूमि पर पाए जाने वाले इसका भूमि में की क्या स्थिति है उसका क्या वर्णन करना है या उसको प्रदर्शित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी एक्स स्थान लिया है, एक्स स्थान पर जो भूमि का है रूप है या वर्गीकरण है वो इस प्रकार से किया गया है कि मान लीजिए बंजर भूमि है, और इस बंजर भूमि का जो वो है आपके 80% भाग बंजर है, कृषि योग्य भूमि है। इस कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है वो 5 या 8% है, और वन भूमि है, और वन भूमि मान लीजिए 3% है, और यदि और अन्य भूमि है, और अन्य भूमि आपके मान लीजिए आपके 7% है, और अकृषि योग्य भूमि ये मान लीजिए आपके 2% है। तो इस प्रकार से यदि किसी स्थान पर ये जो कृषि है इस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंश निकाल, मतलब इसको 360 मानते हुए इसकी डिग्रियां निर्धारित है, मतलब कौन सी डिग्री पे कितने अंश तक विभाजित कर। तो सबसे पहले कितना होगा, इसका टोटल कितना हुआ, 100 हो गया। यदि मान लीजिए यह आंकड़े आपके पास प्रतिशत में नहीं है तो आप प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये बंजर भूमि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बंजर भूमि प्रतिशत तो है दिया हुआ है, परंतु उसके अंश ज्ञात करना है या कोण ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, टोटल कितना है आपके कुल भूमि बटा वास्तविक, या आप कह सकते हैं जिसे ज्ञात किया जाने वाला, और उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका आया कि 80, जैसे मैंने 80 लिया है, 80 बटा कुल भूमि कितने हैं, 100 है, और इसको 360 से डिवाइड करते हैं, तो ये इस प्रकार से जितना आएगा वो इसकी टोटल आएगा। ये 848 4 25 288 सेंटीमीटर या 288 डिग्री। तो मैं यहां से लगा चांदा रखूंगा इस प्रकार से, ये चांदे में जहां पर भी 288, ये 70 तो यहां तक आता था, 288 कहां पर आता, मान लीजिए यहां पर आते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी लैंड है या जो जमीन है वो क्या कहलाएगी, आपके बंजर भूमि। अब फिर वापस ये तो किसकी है, बंजर का आ गया, बंजर की भूमि का आ गया। अब आती है मान लीजिए कृषि भूमि ज्ञात करनी है, तो कृषि भूमि कितनी आएगी, 8/100 इंटू 360, जितना भी कैलकुलेट करेंगे वो इसका अपने आप आ जाएगा, 2 लगभग आपके 14%। तो इसके आप ये कितने 288, इसके आगे 14% ऐड करके जो भी डिग्री आएगी वो आपकी, इसको आप ऐसे डॉट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक का हम लोग डिग्री ज्ञात करते हैं, अंश निकालते हैं, और अंश निकलने के बाद एक टेबल के रूप में इसको व्यवस्थित कर देते हैं, और ये जो सर्कल कहलाएगा या ये जो विभाजित रूप कहलाएगा वो आपके
विभाजित वर्त आरेख या पाई डायग्राफ के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग किसी वस्तु के अंश या उसका मान कितना है और उस मान को चित्रीय रूप में, ज्योमेट्रिकल या चित्रीय रूप में, अब आप इस वस्तु को देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि इस क्षेत्र में अधिकतम जो चीज है वो बंजर भूमि ही है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आपके जो कृषि भूमि का आता है, फिर अकृषि भूमि का आता है, इस प्रकार जो बाकी धीरे धीरे सभी का आता है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका कहलाता है द्विविमीय विधि में अपनाया जाता है, जिसमें हम लोग वस्तु को अब ये टोटल जितना भी सर्कल है वो पूरा का पूरा 100% है या पूरा का पूरा 100% भाग को मानते हुए उसमें अंश को ज्ञात किया जाता है। ये तो तरीका है जब हमारे पास वस्तु में उसके विभाजन करने होते हैं, उसके टुकड़े करने होते हैं, उसके रूप को निर्धारित करना था। इसके बाद यदि और देखा जाए, हमारे पास दूसरा जो मेथड आता है वो है अपने पास, वो है आयताकार विधि। आयताकार विधि में वस्तु के जो भी वस्तु होती है उसको आयत का क्षेत्रफल माना जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, ये सी प्लेस है, ये डी प्लेस है और ये ई प्लेस है, और इस स्थान पर मान लीजिए ये 400 वर्ग क्षेत्र है, एरिया है, ये 200 का वर्ग क्षेत्र, ये 300 वर्ग क्षेत्र का है, ये 200 वर्ग क्षेत्र का है, ये 100 वर्ग क्षेत्र का है, ये 50 वर्ग क्षेत्र का है। और ये एक आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है, और इस एग्जाम्पल से अपने को किसी स्थान के आसानी से वृत्त को, आयत का बनाना है। तो आयत बनाने के जो मूल्य है उस मूल्य को आयत का क्षेत्रफल माना जाता है, और क्षेत्रफल मानने के बाद आयत की भुजा को निर्धारित करते हैं और उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की जाती है। क्षेत्रफल से किसी एक को पैमाना मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग क्षेत्र कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 5 भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, एक पैमाना निश्चित पैमाना को निर्धारित करते हुए इसका वर्ग निर्धारित करते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये 400 वर्ग निर्धारित किया है, और इस 400 में ध्यान रखिए आयत में, क्योंकि आयत को लगभग हमें अपनी सीट के अनुसार निर्धारित करना है, उसकी साइज को रखना है। ऐसा नहीं है कि एक आयत की एक भुजा बड़ी करती, एक की छोटी करती। तो किसी एक भुजा को आप कांस्टेंट रखते हुए उसके दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कर ले। यदि मान लीजिए इसका यदि करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से तात्पर्य 400 गुणा 400 यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू 20 करेंगे तो 400 सीधा आ जाता है। परंतु अपन क्या कर रहे हैं, एक पैमाना भी निर्धारित कर रहे हैं। तो पैमाना निर्धारित करने से पहले एक यहां लिख दीजिए, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का आयत होगा वो 10 इकाई का या वर्ग क्षेत्र को बताएंगे। तो यदि इसका डिवाइड, इसका वर्ग कितना करें तो 400, तो क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे 400 बटा 10 से डिवाइड करें कितने आए 40। ठीक इसी प्रकार 300 बटा 10 से डिवाइड किए कितना है 30। इससे किएंगे कितना है 100 से किए 10 को डिवाइड करके कितना है 10, और 50 से कितने किए तो कितना आएंगे 5। तो ये एक पैमाने से इसको छोटा किया, कारण क्योंकि इतना बड़े आकार के लिए कागज को लाना संभव नहीं है, इसके लिए छोटा। अब इससे हम लोग प्रत्येक की आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये 40 आया, तो अपन एक भुजा बढ़ी सकते हैं, एक साइड में रख सकते लंबाई और दूसरे में चौड़ाई। अपन ऐसा भी कर सकते हैं। तो 40 में 8 तो कर सकते हैं, लंबाई 8 बन जाए 40, दोनों का क्षेत्रफल हो जाता है। इसी प्रकार लंबाई में फिर ये दूसरे वाले बी में 30 आया था, 30 के 6 इंटू 5 भी कर सकते हैं। तीसरे में कितना आया 20 आया था, 20 आया है, और 20 के लिए क्या कर सकते हैं लंबाई, तो 20 के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 इंटू 5 इंटू 4 ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये मतलब एक भुजा बड़ी भुजा हो और दूसरी भुजा छोटी हो। तीसरे में अपन ऐसा कर सकते हैं कि 5 इंटू या
5 इंटू 2 कर सकते हैं, तीसरे में 5 इंटू 1 कर सकते हैं। तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता है कि एक भुजा तो लंबाई है वो अधिक है, चौड़ाई वो छोटी। इससे अपने आप वृत्त जो आयत बनेंगे वो आयत क्रमशः अपने आप, एक आयत छोटा होगा, दूसरा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये जो इस प्रकार से प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा वो आयताकार विधि होगी। ध्यान रखिए, इसमें एक ही वस्तु होगी परंतु उसका वॉल्यूम अधिक होता है और उसकी मात्रा अधिक होती है। उस मात्रा को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक निश्चित पैमाने पर हम लोग जो डायग्रामेटिक रूप में या एक चित्रीय रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं वो आपके आयताकार होगा। ठीक इसी प्रकार वर्ग में वर्ग विधि होती है। वर्ग विधि में भी आयत विधि के समान ही होती है कि वर्ग विधि में जो भी वस्तु होती है उस वस्तु के मूल्य को, जो भी आप मूल्य प्रदर्शित करें, उस मूल्य को क्षेत्रफल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और वर्ग की भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बटा अंडर रूट होता है। उस क्षेत्रफल को अंडर रूट में व्यक्त करके उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं और वर्गमूल ज्ञात करने के बाद उनके चित्र बना लें। तो ये जो विधियां हैं, इन विधियों में सामान्यतः वस्तुओं का रूप या उसका मात्रा प्रदर्शित करने वाले मूल्यों पर डिपेंड करता है कि यदि किसी का मूल्य अधिक है तो वो डायग्राम होगा, उसका जो चित्रीय रूप है वो अलग रूप का होगा। यदि मूल्य कम है उसका अलग रूप है, चित्रीय रूप है या डायग्रामेटिक रूप अलग होगा। तो इस प्रकार से जो प्रदर्शित करने का तरीका होगा, ये तो हो गया। मैंने फर्स्ट में बार बताया था, बार में क्या था कि बार में एक ही वस्तु का अंतराल था। दूसरे में जो है वो द्विविमीय। त्रिविमीय में क्या होता है, एक साथ तीन वस्तुओं को दिखाते हैं। तीन दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि एक ही वस्तु को तीन रूप में, मान लीजिए अपने पास ये आंकड़े हैं और आंकड़ों की विविधता ज्यादा है। मान लीजिए एक आंकड़ा शुरुआत में और उनके बीच डिफरेंस ज्यादा है। जैसे ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, ये सी प्लेस है, ये डी प्लेस है। इसकी जो पॉपुलेशन है 1 लाख है और इसकी प्लेस पॉपुलेशन है 50,000 है। इसकी पॉपुलेशन आ गई आपके 20,000 है और इसकी पॉपुलेशन 1,000 है। तो कहां 1,000 है और कहां 1 लाख है, इसके बीच वेरिएशन अधिक है। तब इस प्रकार के आंकड़े आ जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इन आंकड़ों को इसकी वर्ग में तो लोग क्या करते हैं, वर्ग विधि में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं और इस विधि के अंदर हम लोग घनमूल का उपयोग करते हैं। घनमूल का उपयोग करके उसके लिए आपके क्यूब या घनों का निर्माण करते हैं। घन से तात्पर्य, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका लिया तो इसका जो घनमूल मूल्य कितना आया वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल में परिवर्तित कर दीजिए, क्षेत्रफल में परिवर्तित करने के बाद इसका घनमूल मान निकाल लीजिए और घनमूल मान निकालने के बाद इनके आप इसके ये जो जितने भी पैमाना आएगा उस पैमाने से इसके आप वर्ग बना सकते, घनाभ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक साथ तीन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार के जो रूप होंगे वो त्रिआयामी आपके त्रिआयामी आंकड़ों को प्रदर्शन होगा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड, इसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः इसमें जो अधिकतम जो पूछे जाते हैं वो है एक विभाजित वृत्त आरेख है, सामान्य दंड आरेख है, या आपके वर्ग आरेख है, या आपके इस प्रकार के या आपके बार डायग्राफ है, या सिंपल रेखा आरेख है। इस प्रकार के आरेखों को इसमें ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है।